हरिओम। आप सभी जानते हैं कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे दिन तो एक सिंबॉलिक होता है कि किसी दिन एक सिंबल के तौर पे है कि आप उस दिन जागें। दिन इसलिए होता है ताकि आपको जगाया जाए। आप नींद में सो रहे हैं, आप भूल गए हैं, तो वो दिन आपको याद दिलाता है कि आज ये है, ताकि आप फिर अपनी यात्रा शुरू कर सकें। ध्यान एक ऐसी चीज है जो कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन ध्यान का मतलब यह भी नहीं है कि आप कोई भगवान का ध्यान करें, किसी और मंत्र उच्चारण करें, वो ध्यान नहीं। ध्यान का मतलब ही होता है कि आप अपने आप को देखना। सिर्फ आप देखते रहिए अपने आप। देखना क्या है? जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तो आप देखते हैं कि कई आसपास की आवाजें आने लग जाती हैं। आपका मन तुरंत दौड़ पड़ता है उसकी, अरे ये क्या आवाज है। कहीं खुशबू आई, नाक ने तुरंत खुशबू लिया, आंख बंद है, तुरंत उधर चला गया। और मन फिर एक चित्र पैदा करता है कि यह इस चीज की खुशबू है। बैठे हुए हैं, शरीर पे कोई हल्का सा गुदगुदी लगा, मन तुरंत भाग गया वहां पे। आपको महसूस होने लगा कि शायद चींटी चढ़ी है बदन पे या मच्छर बैठे हुए हैं। यानी कहने का अर्थ यह होता है कि आप बैठे तो हैं, लेकिन मन इतनी गति है उसमें कि वह आपको स्थिर ही नहीं होने देता है। इसलिए तो हमने मन की तुलना चूहे से की है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गणेश चूहे की सवारी करते हैं। चूहा मन का प्रतीक है जो एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकता है। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, मन भी उसी प्रकार से चलता है। तो ध्यान का सीधा सा अर्थ है कि जब भी आप आंख बंद करें, सिर्फ अपने आप को देखते रहिए कि हम बैठे हुए हैं किस रूप में, श्वास आ रही है, जा रही है, बाहर की आवाज आई, ये सुगंध आई, ये कुछ ऐसा हुआ। सारे कुछ को देखना है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। तर्क वितर्क से फिर उलझ जाएंगे आप, फिर ध्यान नहीं रहेगा। ध्यान का मतलब सिर्फ देखते रहना। कई लोग बोलते हैं कि एक चीज पर ध्यान लगाओ, तो उसे हम एकाग्र कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं, ध्यान नहीं कहते। एकाग्रता और ध्यान अलग अलग चीज है। ध्यान सिर्फ अपने आप को देखने की परंपरा है, और जैसे ही आप उसमें डूबते चले जाते हैं, फिर आप बाहर को, जगत को से आप टूट जाते हैं और फिर अंदर की प्रक्रिया में आप प्रवेश करने लग जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने सबसे आसान तरीका बताया ध्यान का, वह था कि कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो श्वास 24 घंटे जो चल रही है आपके साथ, उसी को देखते रहना। जब भी मन इधर उधर भाग जाए, फिर खींच के लाइए कि और आंख बंद करके देखिए, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। उसमें परिवर्तन नहीं करना है। इसलिए बुद्ध ने सबसे आसान तरीका बताया, विपासना कहते हैं उसे, कि बस उसे देखते रहिए, उसको करना कुछ नहीं है। और वहीं से उन्होंने प्रारंभ की यात्रा शुरू की कि ध्यान की पहली सीढ़ी यही है कि अपने श्वास जो आपके पास है, जो 24 घंटे आपके साथ चल रही है, जहाँ भी रहेंगे, सिर्फ आंख बंद करके 2 मिनट, 3 मिनट जब भी मौका मिले उसको देखिए। श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास को ही देखने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। फिर ये धीरे 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 और गहरा और लंबा होते जाएगा। फिर तो तब आप अपने आप को देख पाएंगे कि हम कैसे बैठे हुए हैं। कोई आवाज़ हमें विचलित नहीं कर रही है, कोई खुशबू हमें परेशान नहीं कर रही है, कोई विचार हमें रौंद नहीं रही है। सब चीज़ें एक साथ आपको लगेगा कि मौन में हम उतर रहे हैं, गहरे सन्नाटे में हम उतर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप आज से ही कभी भी 24 घंटे में जब भी मौका मिले, सोते उठते बैठते जहाँ भी हो, कम से कम 2 मिनट मौन से शुरू कीजिए।
अपने आप को देखने की प्रक्रिया से शुरू कीजिए, अपने आप पे ध्यान लगाने की प्रक्रिया से शुरू कीजिए। फिर ये यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। आप सभी के अंदर बैठे हुए प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरि ओम।